नमस्कार। वीडियो में स्वागत है आपका। बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ में आलोचना होती है, कुछ में रिक्वेस्ट होती है, कुछ में मेरी प्रशंसा होती है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस को कमेंट्स को कैटेगराइज करने की कोशिश की है। उसके वीडियोस में अलग से बनाऊंगा ताकि उनका कॉमन आंसर दिया जा सके। परंतु आज मैं कुछ मिसलेनियस क्वेरीज ले रहा हूं। तो ये एक भाई साहब हैं जो लिखते हैं, सर जी आज दशहरा अर्थात विजयदशमी है। आपको मेरा स्व श्रद्धा प्रणाम। आपकी वीडियो ने होम्योपैथी के बारे में मेरी सोच और समझ को ही बदल दिया है। आपकी वीडियो देखने के बाद दवाई को समझकर रोगी को देने पर उसके सकारात्मक परिणाम आने पर मेरे अंदर और जोश भर रही हैं। हमारे डॉक्टरों के ग्रुप में आपके वीडियो पर बहुत ही सफल और सकारात्मक चर्चा होती है। हमारा दिल कहता है कि आपका प्रयास, आपके वीडियो पूरे विश्व में होम्योपैथी के बारे में एक नव जागरण लाया है, जिसकी लहर कुछ एक निंदक होम्योपैथ को छोड़कर बाकी सभी होम्योपैथ में होम्योपैथी के सही रूप में स्थापित कर रहा है। अंत में एक बार और आपको प्रणाम। डॉक्टर आर विश्वास, कोलकाता, आयु 65 वर्ष। तो ये मुझे पहले ही मालूम था वीडियो बनाने से पहले कि मेरे वीडियो समाज के लिए उपयोगी होंगे। तो ऐसे हजारों कमेंट्स मेरे पास हैं, उनमें से एक ये है। एक और लिखते हैं, सर हिंदी भाषा वालों के लिए आप देवदूत हैं। मैं मैटेरिया मेडिका पढ़ते पढ़ते थक गया और जो मैटेरिया मेडिका में लिखा है उससे दवा देने पर हर जगह सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आपके द्वारा सूक्ष्म तक गहराई में जाकर की गई खोज होम्योपैथी को उत्कृष्ट स्थान पर ले जाएगी। मैं आपका लेक्चर सुनकर अलग तरह की होम्योपैथी सीख रहा हूं। आप भारत के हैनुमान हैं। सर हिंदुस्तानियों को जो अंग्रेजी में मेटाफर रूब्रिक समझ में ही नहीं आते हैं, आप उनके लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। ये वीडियोस की सफलता है। जब देने की भावना आप में होती है, ईमानदारी से वीडियो बनाए जाते हैं, तो फिर उनका परिणाम अच्छा आता है, समाज के हित में आता है। और जब आप दूसरों के हित के लिए कार्य करते हो तो निश्चित रूप से आपका हित भी होने लगता है। इसी से मिलता जुलता एक जो मेरे विचार है, इसी से मिलते जुलते विचार हमारे एक और दर्शक ने भी लिखे हैं, उनका भी मैं आपको सुनाता हूं। आपने दूसरे वीडियो बनाने वालों की मंशा के बारे में जो कुछ भी अपने वीडियो में कहा है वो बिल्कुल ही सत्य है। वो ज्यादातर वीडियो को अधूरे में ही समाप्त कर देते हैं। पहले अपने द्वारा सही किए गए केस का वर्णन विस्तार से करते हैं, फिर दवाई का नाम बताने से पहले ही वीडियो को अचानक से ही खत्म कर देते हैं। मैंने लोगों के इस खराब व्यवहार को काफी झेला है, परंतु HHF में शामिल होने के पश्चात मैं स्वयं को पूर्ण समझ रहा हूं। मैंने औषधियों को उनके मानसिक आधार पर समझकर अनेकों कठिन रोगों जैसे जोड़ों की बीमारियां, जाम हुआ कंधा, तरह तरह के पॉलिप्स और ऐसे ही अनेकों अन्य कठिन रोगों को सफलतापूर्वक ठीक किया है। मैं अपनी सफलता का पूर्ण श्रेय HHF
टीम के शिक्षकों जैसे डॉक्टर मोहंती, अशोक मोहंती आदि को देता हूँ। ये जो कृतज्ञता के भाव है ये बहुत ज़रूरी होते हैं और ये आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सिखाने वाले के प्रति कृतज्ञ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कृतज्ञता के आप सीख नहीं सकते कुछ भी, चाहे आप अपने को कितना भी समझदार समझते हों, पर वो सारी समझदारी एक दिन आपके खिलाफ जाती है और आप अपने आप को बिल्कुल अकेला चौराहे पे खड़ा पाते हैं जहां आपके हाथ कुछ होता नहीं है। स्वयं को फेलियर महसूस करने लगते हैं। एक और भाई साहब लिखते हैं, रुब्रिकों की मेटाफोरिकल व्याख्या करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु प्रत्येक होम्योपैथ के द्वारा इस विधि का अनुसरण कर रोगी के लिए दवाई का चुनाव करना आसान नहीं है। इसलिए यह अब अति आवश्यक हो गया है कि रिपर्टरी का नया और आपके द्वारा सुधारा हुआ संस्करण प्रकाशित किया जाए। आपके रुब्रिकों की समझ और व्याख्या अतुलनीय और विशेष है। आपके द्वारा बनाए गए नए वीडियो की प्रतीक्षा है। रिपर्टरी का सुधारा हुआ संस्करण प्रकाशित करना बहुत ज़्यादा कठिन काम है, पर जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं इसकी कोशिश करूँगा। अपने तरफ से ईमानदारी से कोशिश मैं कर भी रहा हूँ। ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये भी रिपर्टरी के ही एक सुधरे हुए रूप संस्करण का रूप है। एक और लिखते हैं, सर अभी तक हमने होम्योपैथी में मानसिक लक्षणों, व्यक्तिगत लक्षणों, शारीरिक लक्षणों का अलग अलग उपयोग करके अथवा सभी का एक साथ उपयोग करके दवाई का चुनाव किया जाता रहा है, परंतु आपकी होम्योपैथी में औषधि का चुनाव करने की समझ बिल्कुल ही अलग है। इसमें आप रोगी की मानसिक अवस्था को समझकर उसको रुब्रिकों में बदलकर औषधि का चुनाव करते हैं। जब आप समझा रहे होते हैं तो सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा आभास होता है कि रोगी के लिए सही दवाई का चुनाव करना अति सरल कार्य है, परंतु जब मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूँ तो यह मुझे बहुत ही कठिन लगता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो इसमें मार्गदर्शन की ऐसी बात है कि जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो निश्चित रूप से वो कठिन प्रतीत होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड हो का सब्जेक्ट हो। लेकिन जब आप ईमानदारी से उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं, सीखने की भावना से पढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं और फिर वही सब्जेक्ट आपको बहुत आसान और मनोरंजक लगने लगता है। तो इसी तरह ये जो सब्जेक्ट है मेरा वीडियो के माध्यम से, आप इसको लगातार वीडियो सुनते रहें, जो भी इससे संबंधित पुस्तकें हैं उनको पढ़ते रहें। सेमिनार जहाँ पर भी होते हैं, आजकल नहीं होते, वेबिनार होते हैं, आप उनको अटेंड करते रहें। तो धीरे धीरे करके इस सिस्टम की सूक्ष्मता को आप ग्रास्प कर जाएंगे, ग्रहण कर जाएंगे, जो आपके जीवन का, आपके शरीर का, मन बुद्धि का एक हिस्सा बन जाएगा। तो फिर आपको बहुत आसानी से हमारे ये वीडियो के द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान आत्मसात हो जाएगा और फिर जिस प्रकार हम आसानी से दवाई का चुनाव करते हैं, आप भी आसानी से दवाई का चुनाव कर पाओगे। एक और दर्शक हैं, वो कहते हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि रिपर्टरी के माइंड सेक्शन में जो भौतिक लक्षण वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे कि आफ्टरनून, मॉर्निंग, मेंसेस वगैरह वगैरह, ऐसे अनेकों शब्द हैं,
कृपया उनका अर्थ समझाइए और औषधि की प्रकृति के साथ उनका क्या संबंध है यह भी बताइए। जैसा कि अपने काफ़ी वीडियो में बहुत कुछ बताया है, उसी प्रकार से आगे भी विस्तार से बताइए। परंतु मेरा चाहना है कि एक वीडियो केवल ऐसे ही शब्दों को लेकर बनाइए, ये मेरी प्रार्थना है। तो आपकी प्रार्थना अच्छी है और मेरी भी इच्छा है कि मैं इनको बनाऊं, परंतु समस्या कुछ और है। जब ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं रिपर्टरी के अंदर, मेटाफोर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, मेंसेस, वोमिटिंग, फीवर, हीट, स्टूल, वोमिटिंग, स्लीप वगैरह वगैरह, तो जिस दवाई के लिए ये यूज किए गए हैं और उस दवाई में जिस रूब्रिक के लिए यूज किए गए हैं, उनके अनुसार इनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। इस कारण से एक अलग से इनको समझाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन व्याख्या अगर हम करें तो कर तो सकते हैं, पर उसका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज होगा नहीं, क्योंकि अगर हम मेंसेस किसी मेडिसिन ए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, तो उसके संदर्भ में उसकी व्याख्या मेंसेस की बिल्कुल अलग होगी। उसी दवाई के किसी दूसरे रूब्रिक के लिए मेंसेस शब्द यूज किया जा रहा है, तो वहां मेंसेस की व्याख्या बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि मेंसेस शब्द मान लो अगर हम लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि एक महीने में एक नेचुरल साइकिल है जो आती है, और उस मेंसेस का अर्थ होता है कि वो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, यानी जब तक मेंसेस आती हैं तभी तक महिला गर्भवती होकर गर्भ धारण कर बच्चे पैदा कर सकती है। तो ये उसकी क्षमता का प्रतीक है। अब अगर मेंसेस नहीं आती हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर किसी चीज को उपयोगिता, उसकी उत्पादन क्षमता वो घट गई है। अब एक तो इस ढंग से ले सकते हैं, कुछ इस ढंग से भी ले सकते हैं कि उसके अंदर स्त्रीत्व यानी जो फेमिनिटी है, स्त्रीत्व है, वो कम हो गया है, पुरुषत्व जागने लगा है, तो वो दूसरे ढंग से लिया जाएगा। कुछों को इंतजार होता है कि जैसे कंसीव करना चाहती हैं महिलाएं, कंसीव करने का मतलब है कि वो गर्भ धारण करके गर्भ से बच्चा पैदा करना चाहती हैं, यानी वो प्रोडक्टिव वर्क करना चाहती हैं, जिसके लिए वो तड़फ रही होती हैं। तो इसको हम फिर दूसरे ढंग से ले सकते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अगर वो कुछ प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए बिल्कुल बेचैन है और उसके दौरान कोई कठिनाई आती है जो उससे ज्ञात होता है उसको कि अब ये प्रोडक्टिव वर्क इस बार भी नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको निराशा या कुछ जो भी है, चिंता वगैरह वगैरह, वो सब आती है, उससे जुड़ा हुआ जो भी रूब्रिक होगा तो वो होगा। तो इसका मतलब है कि हर शब्द, एक ही शब्द का हर रूब्रिक और हर दवाई के संदर्भ में अर्थ बदल जाता है। तो इसलिए ये अलग से वीडियो बनाना संभव नहीं है। वीडियो के जो दूसरे वीडियो हैं उन्हीं के बीच बीच में इनका अर्थ समझाया जाएगा। जब एक कॉमन अर्थ आपको मिल जाएगा इन बार बार वीडियो देखने से, तो फिर आप स्वयं भी और रूब्रिकों के संदर्भ में इसको बना सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप खुद न कर सकें, और सीखने का मतलब ही ये होता है कि पहले आप सीखें, थोड़ा सा जर्नल बातें सीखें और उसके बाद उसको खुद करने लगते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, इनिशियली हम उसको बिल्कुल फंडामेंटल सीखते हैं, या जैसे साइंस है, आर्ट है या कॉमर्स है, तो उसमें आप इनिशियली कुछ बातें सीखते हैं ना, लेकिन जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर सब कुछ आप अपनी अकल से ही बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई निकाल लेते हैं, जो कि पुस्तकों में लिखी भी नहीं होती हैं, उनका अपना अलग मतलब निकालते हैं। तो ये ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ होता है, ऐसा आपको इसके साथ भी होगा।